आप सभी का एनएच एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो बातें जो करेंगे, जो समझने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा 67, 68 या फिर जितने भी बीपीएससी हो फिलहाल तक के लिए 69 हो, फिर आपका 70 जहां तक हो बीपीएससी में जो बेस्ट जो बुक्स हैं, जो कि इसके सिलेबस के जो पार्ट है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई सारे बच्चों को क्वेरीज रहती है कि सर आप हमें बताएं कि कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए जो जिन मैं बुक्स के बारे में बोलूंगा यहाँ पर, देखिए यही सारे बुक्स नहीं होंगी। बुक्स तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, क्या हम सबको पढ़ ले? नहीं। देखिए बहुत सारी किताबें, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं हिस्ट्री के बुक्स, तो हिस्ट्री के बुक्स मार्केट में सैकड़ों की संख्या में आपको मिल जाएगी। क्या सबको पढ़ना है? जी नहीं। आपको एक बुक को आप फॉलो बेहतर ढंग से कर ले तो आपको सारी किताबें आपका कंप्लीट हो जाएगा। शर्त है कि आपको वो बुक आपको आनी चाहिए। लेकिन बच्चे को, लोगों को इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, इतनी सारी किताबें, सबके चक्कर में वो बेहतर नहीं पढ़ पाता, एक ही बुक को बेहतर ढंग से नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में पीछे पिछड़ जाता है। और कोई एक ही स्टूडेंट जो कि उन सारी किताबों की जगह एक ही किताब को बेहतर ढंग से फॉलो करता है, तो फर्स्ट टाइम में भी वो अपनी जो कामयाबी है वो दिखा देता है। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुक्स के क्रम में बीपीएससी में जो कि बेस्ट बुक्स रहती है उसके देखते हैं। वो है आपका क्या? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। याद रखिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास का क्रम हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। सबसे अच्छी बुक जो है ये क्या है? आपकी स्पेक्ट्रम ले लीजिए। स्पेक्ट्रम भी बुक्स आती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की बुक्स आती हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट्स है ना, एक बेहतर रूप से आपको हर एक पॉइंट से हिसाब से ये दिया गया है। इसी बुक का फॉलो कीजिए। मैं कहता हूं कि हिस्ट्री के बुक्स आपको लगभग 100+ आपको मिल जाएंगे राइटर्स का। यार सब किताबों से पढ़ने से बढ़िया है ना, एक ही किताब को 5 बार तो पढ़ लो। सारी किताबों में तो एक ही चीज होगी, किसी का तरीका अलग हो सकता है, तो उसे लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारी जानकारी तो एक ही मिलेगी ना। आप कोशिश करके एक किताब पढ़ लो, सारे 100 उठाओगे तो खुद ब खुद आप पढ़ लोगे। यही एक कमी सबसे बच्चों में देखने को मिलती है। क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से मैं दिल्ली में 11-12 क्लासेस को मैं पढ़ाता हूँ, आर्ट्स वालों। अक्सर बच्चों को मैं देखता हूँ ऑफलाइन जो क्लासेस होते हैं ऑनलाइन, कई सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। वो जो जानकारी लेते हैं ना, वो प्रैक्टिकली नहीं ले पाते। हम लोग एक प्रैक्टिकल आदमी है, हमें लेते हैं तो प्रैक्टिकल में क्लासेस लेता हूं, स्टिल आई एम टेकिंग क्लासेस। तो बट उससे क्या होता है कि हमें कई सारी बच्चों की जो हम देते हैं ना, उससे नहीं पढ़ पाता। सर कहते हैं सर ये बुक ले ले, कभी वो बुक ले ले, वो प्रैक्टिस सेट ले ले, अलग अलग तरह के बुक करता है, लेकिन वो पढ़ता एक भी नहीं है। अरे ना बस समझे, पढ़ना आपको एक है, इसको पढ़ लें और 6 से 12 तक के एनसीईआरटी आप पढ़ लें, तो आपका जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है, आपका एक अच्छा नंबर इसमें से आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल की बात अगर मैं करूं, तो बिहार हिंदी मीडियम के लिए बिहार एक परिचय, एक बुस्ट बुक है। आ रही बात समझ में? आप इसको ले, इसको बेहतर ढंग से यार 5 बार पढ़ लो। बहुत सारी बुक्स हैं, मैं इसलिए मैं कहता हूं बहुत सारी बुक्स हैं, आप इसको एक बार बेहतर ढंग से पढ़ लो। इंग्लिश वाले भैया बिहार एट अ ग्लेंस जो है, जो एमडी रमीज रजा की है, इसको आप इंग्लिश वाले पढ़ लो। क्राउन की भी है, बहुत सारी पब्लिकेशंस की। आप हिंदी में बिहार एक परिचय और बिहार एट अ ग्लेंस इंग्लिश वाले पढ़ लो। आपका जो भी इसमें लगभग 30 नंबर पूछा जाता है, तो आपको एक मैक्सिमम नंबर आप यहां से गेन कर सकते हैं। और इंग्लिश वाले को भी मैं कहूंगा, क्योंकि उसके भी हिंदी तो उतनी अच्छी होगी ही, तो आप इस बुक को भी पढ़ लो, आपको एक बेहतर ढंग से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। साइंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो साइंस की क्या करनी है, आपको 6 से लेकर के 12 तक की आपको बेसिक आपको पढ़ लेनी है। पढ़ने का तरीका कैसे कर सकते हैं? आपके पास जो बुक्स होंगी आप उससे पढ़ लें, और साथ में आपको लूसेंट का है आप उसको फॉलो कर लें। तो आपको क्या हो जाएगा कि जो साइंस का है बहुत हद तक आपको इसमें से आपको जो इंग्लिश ये वाली लूसेंट है, जो स्पेशली जो साइंस के लिए आती है, आपको वो पढ़नी है, विज्ञान के लिए आती है, आप उसको पढ़ लो। जब आप पढ़ लोगे बेहतर ढंग से, मैं हमेशा इस बात को मैं फोकस करता हूं यार अच्छे से पढ़ना है आपको। ऐसे नहीं कि हाँ मेरे पास बुक्स हैं, मैं तो 6 to 10 के मेरे पास बुक है, अच्छे से करके मैं देख लिया, पता चला कि जब कोई पूछ रहा है तो पता चला कि लुल बन गए हम, बस गए। तो नहीं, आपको ट्यूबलाइट नहीं बनना है जी, आपको हेलोजन वाली बननी है ना, जो बहुत तेज रोशनी देती है। तो आप इसको पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो यार, 5 बार पढ़ लो। जब आपके पास प्रैक्टिस सेट्स आएंगे अलग अलग के पास, जब आप कहीं से भी आप प्रैक्टिस सेट्स जब लोगे ना,
तब आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको असल स्ट्रेंथ, आपकी ताकत देखने को मिलेगी। बहुत सारे बुक्स हैं, इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा कंफ्यूज होने की जगह जरूरत नहीं है, आप एक ही बुक को बेहतर ढंग से फॉलो कर लो। ये भी 30 नंबर का आज के टाइम में बीपीएससी जब पूछा जाता है, ये भी आपका हो जाएगा 30 नंबर। 30 नंबर तो नहीं हो सकता, परफेक्ट तो नहीं होगा कि आपको 30 में से 30 लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैक्सिमम नंबर तो आप ला सकते हो ना ऐसे फॉलो करके। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए भैया एडुटेरिया की जो वार्षिकांक वाला जो होता है या फिर घटना चक्र का है, आप उसको ले सकते हो। मंथली वाला जो आता है घटना चक्र का हिंदी वाले, वो ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब वार्षिकांक अगर आप लेना चाहते हो ईयरली वाइज, एनुअल वाली, तो एक साल वाली तो एडिटोरिया का ले लो, अदरवाइज घटना चक्र का पढ़ लो। आप किसी का भी उठा लो यार, आप घटना चक्र का उठा लो, आप हिंदी वाले की मैं बात कर रहा हूँ, एडिटोरिया का उठा लो। सब में अगर आप किसी में से एक में से पढ़ोगे ना, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर क्लियर हो जाएगी। लेकिन किसी एक चीज को बेहतर ढंग से पढ़ो, ऐसा नहीं पता चला कि आप घटना चक्र का भी, करंट अफेयर्स का ले लिया और एडुटोरिया का ले लिया, सिर्फ हमने किताबें ला करके घर में रख दी, थोड़ा सा इसका देखा, थोड़ा सा उसका देखा, पता चला कि हमें थोड़े के चक्कर में एक भी जानकारी नहीं मिली। इसलिए मैं कहता हूं बुक एक लो, 5 बार पढ़ो, तब देखो आपकी कैसी जो नॉलेज में इंक्रीजमेंट्स आती है। इंग्लिश वालों के लिए भैया केबीसी नैनो का ले लो, इंग्लिश वाले भैया वो भी आपका इससे काम चल जाएगा। लेकिन फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, बहुत सारे बुक्स के पीछे नहीं भागना है, एक ही बुक को पढ़ो, 5 बार पढ़ो यार, तब देखो आपके रिजल्ट्स में क्या इजाफा होगा। चलिए अब हम लोग भूगोल, हम लोग ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूं। महेश कुमार बर्नवाल की जो है वो आप बुक ले ले, एक बेस्ट कंटेंट है ना, उसको आप पढ़ ले उसमें, लेकिन आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है। आप बोलेंगे सर आप सारी चीजें नहीं पढ़नी, तो अभी पढ़ना क्या है? पढ़ना आपको यह है कि मैंने इसमें एक प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इससे ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कौन सा है, उनसे आप देख लो। या नहीं, अगर बच्चों पे भरोसा नहीं है तो ये काम करो, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है हिंदी वाले, इंग्लिश वाले केबीसी जो नैनो साहब है, उससे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लो, आप देखो, आप खुद करो, आप अपने आप पे टाइम दो, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा टाइम दो, आप देखो उसमें से कि मैक्सिमम किससे पूछा जाता है बीपीएससी में, कौन सा टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है। अब दो, टाइम दो, खुद से जब प्रैक्टिकल करोगे ना, आपकी जानकारी बहुत बढ़ेगी। अब बच्चे कहते हैं यूट्यूब में देखते रहते हैं, अच्छा बेस्ट बुक फॉर हिस्ट्री, अच्छा लो यार, यूट्यूब में तो हजारों, मतलब बहुत सारे चैनल्स आ गए, किसको हम देखें यार? आप उस चैनल्स को ज्यादा फॉलो करो जो ना प्रैक्टिकल क्लासेस ज्यादा लेते होंगे, आर्यन बास जिसके ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा ले रहे होंगे, उसको देखने की आप कोशिश करो, तो वो ज्यादा आपको बेहतर बता पाएंगे। सो गाइज, आपको करना क्या है, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का पेपर लेना हिंदी वाले को, इंग्लिश वाले ले लो केबीसी नैनो का, आप उसको देखने की कोशिश करो, खुद आपको पता चल जाएगा कि अरे भाई जो भूगोल की जो ज्योग्राफी की है, महेश कुमार बर्नवाल से कहां कहां से पूछा जाता है, आप उसको टिक लगा लिया करो। आर्यन बात समझ में, या फिर आपने इसके लुसेंट का जनरल नॉलेज के लिए बुक आती है, आप उसको क्या करो कि वहां पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है, हिस्ट्री का ये मतलब ज्योग्राफी का ये वाला है, ज्योग्राफी का ये वाला है, अलग अलग दिया हुआ है। देखो उसमें से बीपीएससी के कितने बार पूछा गया है, अलग अलग पीसीएस का कितने बार दिया गया है, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा फलाना टॉपिक से बीपीएससी में ज्यादा सवाल पूछा गया, अच्छा यूपी पीसीएस में फलाना पूछा गया है, बंगाल में अलग पूछा गया है, झारखंड वाला अलग पूछा गया है, ओडिशा वाला अलग पूछा गया है, तो आपको एक बेस्ट कंटेंट मिलेगा। बट आप अपने टाइम बुक्स में दो। लुसेंट्स की जो जीके वाली जो बुक लेंगे तो उसमें तो आपको बहुत सारा एमसीक्यूज फॉर्म में मिलेगा, और साथ में आपको इस तरह की जो जानकारियां हैं मिल जाएंगे कि कौन कौन टॉपिक से कितने सवाल पूछा गया है। आइए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, और कब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग राज व्यवस्था को, इंडियन पॉलिटी को लक्ष्मीकांत का ले लीजिए, और लक्ष्मीकांत का भी सारी नहीं पढ़नी है इसमें, क्योंकि 10 नंबर या 12 नंबर या फिर कम भी पूछे जाते हैं। तो आपको लेना क्या है कि लक्ष्मीकांत का, फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें ढूंढना है। अगर आपको परेशानी आती है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप NH एकेडमी का प्लेलिस्ट में जाए, आपको वहां से मिल जाएगा कि ये पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स से कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपके उस टॉपिक्स को जाकर के आप कहा, अब एम लक्ष्मीकांत के बुक में जाकर आप टिक कर लें, उसी को पढ़ना, पूरे को नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरी बुक इसमें नहीं आएगा, आईएएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर हिंदी वाले भाई साहब, आप ज्ञान पब्लिकेशंस की जो बुक होती है इंडियन पॉलिटी की, जो व्यवस्था है आपका, राज्य व्यवस्था को अगर आप देख लें तो वो भी आपके लिए ये वाला काम आ जाएगा। लेकिन आप पढ़ो यार, इसको लेकर के आप पढ़ लो, कोई सा बुक लो, पढ़ लो, उसके बाद आप जितने प्रैक्टिस सेट करो, अगर आपसे कोई पूछ लेगा आप आगे रहोगे। पता चला कि आप सारे बुक्स ले लिया, आप आधे अधूरे काम करते हो, दूसरे को ज्ञान देते हो, खुद उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो। हमारे
देश के नेताओं की तरह। हमारे देश के नेता क्या करते हैं, बहुत सारे वादा करते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं। उसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बताते, ज्ञान बहुत देते हैं, आप ये वाली किताब पढ़ लो, ये वाली किताब पढ़ लो, आपके बीपीएससी निकल जाएगा, भले कि वो 3 साल से लटक रहा हो। अरे ना बस मैं क्या कहना चाहता हूं, इसीलिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी को अपनाओ यार। एक बुक को उठाओ, उसको बेहतर ढंग से पढ़ो, तब आपका जानकारी में इजाफा बहुत होगा। उसके बाद हम लोग गणित की अगर मैं बात करूं तो आस्था आईएएस का जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, आप उसको उठा लो और मैथ्स के लिए आप वहीं से मतलब तैयारी कर लो। आपका एक 10 नंबर का तो मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आपको एक बेहतर नंबर आप यहां से मिल जाएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था की मैं बात कर लो भैया, इकोनॉमी की मैं बात कर लो, दृष्टि आईएएस की जो है ना उसको उठा लो। आ रही ना बात समझ में। अब बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट से, इंडिया का बजट से, या फिर इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, जब आप इसको पढ़ोगे, इसमें दिया हुआ है, तो आपका एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं सवाल यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। जब इन सबको लेंगे तो आपको टर्म्स, जो वर्ड्स होते हैं, वो सबका क्लियरिफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो मैंने बताया घटना चक्र की जो किताबें हैं, आप वो ले लें हिंदी वाले, और केबी से नैनो का जो इंग्लिश वाले ले लो। इसके आपको एक बेहतरीन ढंग से मिलेगा। जो मैंने किताबें ली हैं, प्लीज ये सारे आपके पास होनी चाहिए। जो मैप्स होती हैं वो भी आपके पास होना चाहिए, हिस्ट्री का आपके पास होना चाहिए, पॉलिटी का होना चाहिए, एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए, इंडिया का फिजिकल, और साथ में फिजिकल मैप भी होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप भी होना चाहिए, वर्ल्ड का, इंडिया का और बिहार का। इन तीनों मैप आपका होना चाहिए, दो इंडिया का भी, वर्ल्ड का भी और बिहार का भी। पॉलिटिकल साथ में फिजिकल मैप आपका होना जरूरी है। जब आप ये सबको बेहतर ढंग से करोगे ना यार, देखना 130 प्लस आने के चांसेस है, लेकिन इतना तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन हर कोई परफेक्ट तो है नहीं। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट आपका 130 या फिर 125 प्लस नंबर जरूर आएगा, बट आपको फॉलो करना जरूरी है। सो गाइज, मैंने बेहतर ढंग से मैंने अपने एफर्ट्स मैंने कोशिश की है कि आपको सब मैं बता सकूं, और ज्यादा आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी जो इतिहास का हो, बिहार स्पेशल, साइंस को, करंट अफेयर्स तो फिलहाल अभी मैं नहीं ले रहा हूं, मैं बाद में लूंगी क्लासेस। ज्योग्राफी को हो, बाकी और सब चीजों का मैं क्लासेस में प्रॉपर ढंग से मैं ले रहा हूं। वही किताब जो कि स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ, वही जो आपका कहां पर लिखा हुआ है, बिहार एक परिचय, जो भी बुक्स लिखे उसी हिसाब से, जितनी भी बुक्स मैंने बताया, जो भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं, मैं जीरो से लेकर मैं चलता हूं, शुरू से लेकर के चलता हूं। हालांकि बहुत टाइम जरूर लग सकता है, बट एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो कि मैं पूरे ढंग से मैं लेकर के मैं बताऊंगा, ताकि कि आपको जब मेरे वीडियोस आप देखोगे, उसके तहत आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।